नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं अपने करंट अफेयर में क्या है। अपना पहला सवाल है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। ऑप्शन ए है MV गंगा विलास, ऑप्शन बी है MV भारत विलास, ऑप्शन सी है MV गंगायान, ऑप्शन डी है MV उत्तरायण। तो ये क्या है, ये वाराणसी से चलेगा, वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते होता हुआ, बांग्लादेश के रास्ते होता हुआ कहाँ जाएगा, ये जाएगा असम के डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और क्या है, ये 51 दिनों की यात्रा करेगा, 51 दिनों की यात्रा, 51 दिनों की यात्रा करेगा। और क्या है इसमें, और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते होता हुआ असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ये 51 दिनों की यात्रा करेगा ये, और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करा गया है। और इस क्रूज का नाम क्या है, दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है, इस क्रूज का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है MV गंगा विलास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, MV गंगा विलास इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला है, याद रखना, 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसमें क्या हुआ है अभी कि एक जगह पड़ती है गडग, गडग, और गडग कहां पड़ता है, गडग पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ए उत्तर सही हो गया कि कर्नाटक में स्थापित करा गया है, गडग में। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है गडग, गडग कर्नाटक के गडग में से स्थापित करा गया है। और क्या है, ये क्या है, ये नए पवन टरबाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, गडग में स्थापित करा गया। अगला सवाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था और पंजाब था। चौथा राज्य कौन सा बना है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, तो इसका सही उत्तर क्या है, हिमाचल प्रदेश ने करी है। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो अभी क्या हुआ कि सिक्किम की अगर महिलाएं, सिक्किम की महिलाएं किसी दूसरे राज्य के पुरुष से शादी करती हैं, मतलब नॉन सिक्किम रेजिडेंट से शादी करती हैं, तो उस महिला को आयकर में छूट नहीं दी जाएगी। आयकर में छूट देने का प्रावधान खत्म कर दिया था, छूट देने का प्रावधान क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। अगर कोई सिक्किम की महिला नॉन सिक्किम रेजिडेंस है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सिक्किम में ना रहता हो या सिक्किम का नागरिक ना हो, उससे अगर शादी करती है तो उसे आयकर में छूट नहीं दी जाएगी। छूट देने से इनकार करने वाले प्रावधान को क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर
कोई महिला सिक्किम की है और वो नॉन सिक्किम रेजिडेंस पुरुष से शादी करती है तो उसे अब भी आयकर में छूट मिलती रहेगी। ये प्रावधान खत्म कर दिया जो ये लेके आया था कि उन्हें छूट नहीं मिलेगी, तो अब छूट मिलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है सिक्किम। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आदित्य बिरला ग्रुप ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसने बक्सवा खदान, बक्सवा एक क्षेत्र है जिसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र में हीरे की खान के लिए खदान कार्य करने के लिए अपनी उत्तेजना जताई थी, जिसका विरोध हो रहा है बहुत पुरजोर तरीके से बक्सवा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा। इसका विरोध हो रहा है, तो ये चर्चा में रही है बक्सवा खदान। बक्सवा क्षेत्र में पूछ सकता है, वो हीरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? एमपी में। भारत का लगभग 90% हीरा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश। बी उत्तर इसका सही है। अगला सवाल, देखो अपना देश अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? ऑप्शन ए है रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो जो कोणार्क मंदिर है ना उड़ीसा में, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहां से इस अभियान को शुरू करा गया, देखो अपना देश अभियान को शुरू करा गया कोणार्क के सूर्य मंदिर से। और क्या है इसकी खास बात? इसके लिए गौरव पर्यटक ट्रेन भी चलाई गई है। गौरव पर्यटक ट्रेन भी चलाई गई है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से इस अभियान को, देखो अपना देश अभियान को शुरू करा गया है और गौरव पर्यटक रेल यात्रा भी प्रारंभ करी गई है। और किसके द्वारा करी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या है? पर्यटन मंत्रालय। बी उत्तर बिल्कुल सही है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश अभियान शुरू करा गया है कोणार्क के सूर्य मंदिर से। अगला सवाल, G20 के तहत आयोजित थिंक 20 बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है? G20 की समिट, G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो उसके तहत थिंक 20 बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो G20 के तहत आयोजित थिंक 20 की बैठक का मेजबान राज्य मध्य प्रदेश है। बी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश इसकी क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा है। मध्य प्रदेश G20 के तहत थिंक 20 की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल, किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अपनी भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक को अपनाया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो अब राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अपनी भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए विधेयक को अपनाया है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ये विधेयक लेकर आई है कि अगर आपको राज्य की सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको तमिल भाषा का एक पेपर भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तमिल भाषा का एक पेपर भी उत्तीर्ण करना पड़ेगा, मतलब तमिल भाषा का वहाँ की जो राज्य भाषा है उस भाषा का पेपर भी आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा अगर राज्य सरकार की नौकरियों में आपको सिलेक्शन लेना है। अगला सवाल, वर्ष 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना था? ऑप्शन ए 202 बिलियन डॉलर,
ऑप्शन बी 101 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 20 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 10 बिलियन डॉलर। तो हमारा चीन के साथ टोटल व्यापार लगभग हुआ है कितना? 135.98 बिलियन डॉलर। ठीक है, 135.98 बिलियन डॉलर, जो अभी तक सर्वकालिक शीर्ष पर है। सर्वकालिक शीर्ष स्तर पर है। ढोल पीटते हैं जैसे ही दिवाली आएगी कि हम चीन का सामान नहीं लेंगे, चीन का बहिष्कार करेंगे। लेकिन ये देखो 135.98 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है, जिसमें से हम इंपोर्ट कितना करते हैं? मतलब आयात कितना करते हैं? आयात करते हैं लगभग 101 बिलियन डॉलर। समझ रहे हो? 101 अरब डॉलर। और एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम? एक्सपोर्ट करते हैं लगभग, अब इसमें से 135.98 में से 101 बिलियन डॉलर को वो कर दो माइनस, तो 34.98 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये देख रहे हो स्थिति हमारी क्या है? 135.98 बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार होता है, मतलब आयात और निर्यात दोनों को जोड़ के 135.98 मिलियन डॉलर का। इंपोर्ट करते हैं हम 101 बिलियन डॉलर, एक्सपोर्ट कितना करते हैं? 34.98 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा कितना हो गया? 101 बिलियन डॉलर। ये अभी तक का सर्वकालिक शीर्ष पर है। ढोल पीटते हैं हम क्या कि चीन का सामान का उपयोग नहीं करेंगे। अबे कहां से न करोगे उत्पाद? सुई से लेके और रोटी तक सब चाइना से हो रहा है। शीर्ष पर, सर्वकालिक शीर्ष पर है। ये हालत है, देखो 101 बिलियन डॉलर घाटा है हमारा, मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अगला सवाल, भारत में दिसंबर 2022 में सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? सीपीआई क्या है? सीपीआई होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होती है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या होती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, दो होती हैं, एक सीपीआई होती है, एक होती है डब्ल्यूपीआई। तो जो मुद्रास्फीति है, खुदरा मुद्रास्फीति मतलब रिटेल को बोलते हैं खुदरा, और सीपीआई पर आधारित, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित कितनी है? ऑप्शन ए है 5.72%, ऑप्शन बी है 6.72%, ऑप्शन सी है 7.72%, ऑप्शन डी है 8.72%। तो ये कम हुई है। इसका सही उत्तर है 5.72%। 6.72% से कम आई। 2021 में कितनी थी? 2021 में सीपीआई पर खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी? 6.72% थी, जो लगभग 1% कम हुई है। लगभग कितनी हो गई है? 5.72%। तो इसका सही उत्तर क्या है? 5.72%। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने अपने मूल निवासियों के लिए नस्लवादी गालियों का इस्तेमाल करने वाले स्थानों का नाम बदल दिया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो 5 स्थान ऐसे थे जहां पर क्या होता था? नस्लवादी गालियों का इस्तेमाल होता था कि तू काला है, तू महंगा है, तू लंगड़ा है, तू महिला है, तू पुरुष है। इस टाइप की गालियां, नस्लवादी गालियां। रेसिस्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, रेसिस्ट। ठीक है, का इस्तेमाल करने वाले स्थानों का नाम बदल दिया है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, बिहार के लोगों को कहते हैं ना बिहारी है, कहते हैं ना बिहारी। तो ये एक तरह का क्या है? रेसिस्ट गाली है। बिहारी कोई अच्छा वर्ड नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो
मतलब लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं चिंकी, तो ये एक तरह की क्या रेसिस्ट गाली है, ठीक है। ये चिंकी कहते हैं, चाइनीज कह देते हैं उन्हें, ये क्या है रेसिस्ट गाली है। तो ऐसे 5 स्थानों का नाम बदल दिया है, जैसे हम बिहार का नाम बदल दें इस टाइप से। और किस देश ने अभी बदला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, अमेरिका ने। तो आज के बाद ध्यान रखना, बिहारी को बिहारी नहीं बोलना, रेसिस्ट एक तरह की गाली है, ठीक है, रेसिस्ट है। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से किस बीमारी के खिलाफ तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी है खसरा, ऑप्शन सी है तपेदिक, ऑप्शन डी है निमोनिया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण एशियाई देशों, साउथ ईस्ट एशिया देशों ने ऑप्शन 20 का सही उत्तर खसरा के खिलाफ तत्काल उपाय करने का आग्रह किया है। और यह भी कहा है कि लगभग 2.2 लाख बच्चे खसरा के टीका लगवाने से वंचित रह गए हैं। और दूसरा क्या कहा है, लगभग 2.5 लाख बच्चे आंशिक रूप से टीका लगवा पाए हैं, आंशिक रूप से, ये भी कहा है WHO ने साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है। तो खसरा के लिए बी उत्तर बिल्कुल इसका सही है। अगला सवाल, यूरोप में रेयर अर्थ ऑक्साइड का सबसे बड़ा भंडार, जहाज नहीं है ये गलत है, इसे खत्म कर दो जहाज को, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे बड़ा भंडार किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो रेयर अर्थ जो बहुत कम पाया जाता है, रेयर अर्थ ऑक्साइड, ठीक है, ये भंडार अभी खोजा गया है यूरोप के किसी एक कंट्री में। और ये खोजा कहाँ गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन में खोजा गया है। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करके कराया है, रिपोर्ट प्रकाशित करके कहा है कि रेयर अर्थ ऑक्साइड का हमने सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार अपने देश में खोज लिया है। तो स्वीडन इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, स्वीडन। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा संख्या को घटाकर आधा करने की योजना करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो 2030 तक सेना को आधा करना, ये श्रीलंका ने कहा, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति इस टाइम पे ये है कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सेना को आधा करने की योजना की घोषणा करी है श्रीलंका ने, कि हम अपनी सेना को आधा करेंगे, मतलब सेना की छटनी की जाएगी, श्रीलंका ने करा। अगला सवाल, किस देश ने 2019 के बाद पहली बार बोइंग 737 मैक्स उड़ान का संचालन किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो 2019 के बाद पहली बार बोइंग 737, मतलब मार्च 2020 में इसकी आखिरी उड़ान हुई थी। और ये चीन की क्या है, घरेलू एयरलाइंस है। इसने मार्च के बाद कोरोना काल के बाद पहली बार उड़ान भरनी शुरू करी है, घरेलू एयरलाइंस है। क्या नाम है इसका? बोइंग 737 मैक्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी उत्तर बिल्कुल सही है, चीन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, धन्यवाद।